कौन से सवाल का परफेक्ट कौन सा ऐसा आंसर दे कि सामने वाला बंदा है उसका क्लोजिंग आपके सामने आ जाए। अब सब लोग यही चाहते हो कि इस बिजनेस में सबसे ज्यादा लोग अपने से क्लोजिंग हो जाए और अपना बिजनेस सुपर फास्ट ग्रो करे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल है मनी प्रॉब्लम का, तेजस भाई का। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर सब पहले अपना हाथ जो ऊपर है वो नीचे कर दीजिए। चलो मैंने कर दिया सबका हाथ नीचे। अभी मुझे ये बताइए यहाँ पे 239 लोग हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जब कैंगन आया तब उसको मनी का कोई प्रॉब्लम नहीं था, और उसके साथ उसके पास फैमिली से भी कई लोगों ने मना किया होगा कि 2 लाख 3 लाख का मशीन अपना बजट नहीं है, अपने को अभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने इस मशीन को खरीदा। वो अपना हाथ ऊपर करे डिजिटल। जिनको घर से मना किया था, या तो फिर आपको लगा था कि वाकई में मेरा अभी बहुत बड़ा मनी प्रॉब्लम चल रहा है और फिर भी मैंने इस मशीन को खरीदा, इंटरेस्ट पे पैसे लिए, मैंने गोल्ड लोन लिया, मैंने दोस्तों से उधार लिया, लेकिन फिर भी मैंने ये मशीन खरीदा। ईमानदारी से जितने लोगों ने ये किया था वो अपना पूरा हाथ ऊपर करे। देखिए दोस्तों आपके सामने फिगर बढ़ते जा रहे हैं, 50 60 ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनको ये मनी प्रॉब्लम था और फिर भी उन्होंने मशीन खरीदा है। मतलब कि ये सवाल होने के बावजूद भी लोगों ने मशीन खरीदा है, तो उसके रीजन में कुछ तो ऐसा जवाब उनको मिला जिसकी वजह से उन लोगों ने इस मशीन को खरीदा, राइट और रॉन्ग। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त चीज शेयर करने जा रहा हूं। जिस बंदे ने आपको ये सवाल पूछा ना, पहले तो उसको हाथ मिलाना और उसको बोलना, दोस्त सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन तुमको कहना चाहता हूं, क्योंकि तुम सोचो कि कितने टाइम से तुम्हारे घर के अंदर ये मनी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आज भगवान ने वाकई में तुम्हारे दिल की प्रार्थना को सुन लिया है और इसीलिए मुझे तुम्हारे पास भेजा है इस अपॉर्चुनिटी को लेके। अभी तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम और मैं साथ में मिलकर इस बिजनेस को करें तो तुम्हारे जिंदगी में मनी प्रॉब्लम रिलेटेड क्या फर्क पड़ सकता है। अगर ये सवाल आपको कोई पूछे जब आपको मनी प्रॉब्लम चल रहा है तो आपका जवाब क्या होगा? मनीष भाई, जिस दिन मैं आपको मिला आपको मनी प्रॉब्लम चल रहा था, राइट? यस, बहुत 80 बड़ा लाख था। के कर्जे में डूबे हुए थे, तो आपको क्या फील हुआ जब मैंने आपको ये चीज बोला, मनीष भाई आपका 80 लाख का कर्जा है, मैं समझ सकता हूं कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन इस बिजनेस को करके आपके मनी प्रॉब्लम को हम कहां भगा सकते हैं? ये सवाल जब मैंने आपको पूछा था तब आपको क्या फील हुआ था? मतलब मुझे ऐसा लगा कि एक अपॉर्चुनिटी आया है, अगर इसको कर लेते हैं ना तो शायद ऐसा चांसेस है कि हमारा मनी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और अगर नहीं करते ना तो हम जहाँ पे हैं वहीं पे रहने वाला है, तो क्यों ना उसको किया जाए और ये चांस लिया जाए, ट्राई किया जाए, मतलब कि हमारा मनी प्रॉब्लम सोल्व करने का। बराबर। और उसमें हमने मेहनत किया, सीखा बहुत सारी चीजें जो नहीं पता थी, और ये मनी प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो मतलब हमने एक डिसीजन लिया और सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं एक बार, कि भाई अगर नहीं करेंगे तो जहाँ पे है वहीं पे रहने वाले, कुछ चेंज नहीं होने वाले। अगर कर लिया ना तो उसमें से काफी चेंज हो सकता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं दोस्तों, जिनको मनी प्रॉब्लम होता है ना, वो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा काम करने वाला बंदा है कि नहीं? क्योंकि जिनको शायद मनी प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक बार ये सोच सकते हो कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन जिनको मनी प्रॉब्लम है उनको अगर इस बिजनेस में आपने लाया है तो वो 100% काम करने वाला बंदा है। तो क्या आप उनको एक कमिटमेंट नहीं दे सकते कि दोस्त आज से मैं तुमको ये कमिटमेंट करता हूं कि इस बिजनेस में तुमको सक्सेस करने के लिए 24 घंटे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम जहां पे भी रुकोगे वहां पे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें अपने जीवन में से 50 लोगों की ऐसी लिस्ट बनानी है जिनको तुम्हें मुझे मिलवाना है। तुम्हें जब तक नहीं आ जाता मनीष भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा डेमो करूंगा। मैं अपनी गाड़ी लेके आऊंगा, मेरे साथ तुमको बैठना, तुम्हारे कांटेक्ट में मुझे लेके जाना, उनको डेमो भी मैं दिखाऊंगा, उनके सवालों के जवाब मैं दूंगा। जो जो चीज मुझे आती है ना वो सारी की सारी चीज मैं तुमको सिखाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी को
100% हम मिलके चेंज करेंगे। अगर आपने ये स्टैंड लिया तो क्या सामने वाला ऐसा बोलेगा कि नहीं भाई मैं हमारी जिंदगी नहीं बदलना चाहता? और उसके साथ में तेजस भाई ने बोला था कि ये मशीन कॉस्टली है, खाली 30% लोग इसको एफर्ट कर सकते हैं, बाकी का 70% का क्या? तो मैं आपको यहाँ पे अगर पूछूं कि 30% तो आपने बहुत ज्यादा फिगर बोल दिया। मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने सोचा था इंडिया में 135 करोड़ में से 35 करोड़ फैमिली है, उसमें से 10% लोग तो खरीदेंगे। 3.5 करोड़ लोग, 3.5 करोड़ फैमिली इस मशीन को खरीदने वाली है, लेकिन अभी तो खाली 75,000 मशीन बिकी है आज की डेट में। तो सोचो कि वो 3.5 करोड़ फैमिली में ये जब मशीन पहुंचेगी तब हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। दोस्तों मैंने जब शुरू किया तब 20,000 मशीन थी। उस टाइम कोई प्रूफ नहीं था, कोई बंदा ऐसा नहीं था जो आपको सवालों के जवाब सिखाने आ रहा है ना उस तरह से सिखाने के लिए आए। हम लोगों ने मिलके एक सिस्टम तैयार किया, जल क्रांति वर्ल्ड वाइड ट्रेनिंग पूरा इंस्टीट्यूट क्रिएट किया जो लोगों को सिखाता है इस बिजनेस को कैसे करना। हर 15 दिन में हमारा इवेंट होता है, आपको लोगों को बोलना है कि आपको हर 15 दिन में ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी जो आज तक दुनिया में आपको किसी ने नहीं दी है। और आप सोचो कि अभी पूरा 3.5 करोड़ में से 70,000 जो मशीन बिके ना वो 3.5 करोड़ लोगों में से नहीं है, वो लोग आएंगे 2023 में। यहां पे अगर आप खुद अपने आप को देख लो कि दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, 10% करोड़पति ऑलरेडी है, 90% लोग मिडिल क्लास बिलो मिडिल क्लास है। उन 10% लोगों में यहाँ पे कितने लोग हैं? 241 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग कैंगन करने से पहले से करोड़पति हैं? क्या अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं आप? जो ऑलरेडी मर्सिडीज में घूमते हैं, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, उनका बहुत अच्छा इनकम है, ऐसे कितने लोग हैं? प्लीज हाथ ऊपर करिए ताकि लोगों को मालूम पड़े कि उन 3.5 करोड़ में से कितने आए हैं। 241 से अभी परसेंटेज निकालते हैं कि हमने ये सोच के चालू किया था मैंने कि मुझे उन 3.5 करोड़ में से 100 लोगों को मशीन देके खुद 6 से बनना है, क्योंकि पूरा मैदान खाली है। मार्केट में मारुति का भी कस्टमर है, मर्सिडीज का भी है, दोनों बिकता है, तो अपने को क्यों सस्ता प्रोडक्ट बेचने जाना? मेहनत दोनों में सेम लगती है, इनकम का फर्क पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे 6 लोगों के हाथ ऊपर हुए, यानी 250 में से 6, अगर मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूं 2.5% हुआ, यानी कि वो 3.5 करोड़ में से मुझे 70,000 मशीन का जो फिगर मिला, अगर उसमें से मैं ये 10% वाले लोग गिनूं ना तो वो कितने परसेंट होंगे? सिर्फ 2.5%। यानी कि बाकी के 97.5% लोग तो वो है जिनको आप ये सोच रहे हो कि ये तो ले ही नहीं सकते। यहां से ये प्रूफ होता है कि इस बिजनेस को कोई भी करता है, कोई भी इस बिजनेस में आ सकता है। थैंक यू वेरी मच, आपका हाथ नीचे कर सकते हो। दूसरा सवाल है दैट इज कंपटीशन। मार्केट में सस्ते मशीन मिलते तो भाई साहब हम ये कैंगन का मशीन क्यों खरीदे? तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है अर्पित भाई आपका। मार्केट के अंदर जो भी कंपटीशन में कंपनियां हैं उनका और कैंगन का फर्क उनको दिखाना है। मार्केट के अंदर कैंगन इज द पायोनियर ऑफ आयोनाइजर इंडस्ट्री। इंडिया में अभी आया है, वर्ल्ड में 26 साल पहले और जापान में 46 साल पहले इस मशीन का इन्वेंशन हुआ है। और बाकी के सब लोग अभी नए नए हैं जो इस बिजनेस को, इस मशीन को बना रहे हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसका एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, चलो इंडिया में बात करें डिफरेंस की, कि इससे 1 लाख सस्ता मशीन या 1.5 लाख सस्ता मशीन है, यहाँ पे उससे डबल कीमत है, तो क्या फर्क है? वो लोग ऐसे भी बोलते हैं कि वो कमीशन की वजह से महंगा है और बाकी के जो मशीन है वो डायरेक्ट आते हैं इसलिए सस्ते हैं। तो मैं आपको ये दोनों चीज क्लियर करता हूं। पहले डिफरेंस बताता हूं। इंडिया में कंपनी का खुद का ऑफिस हो, कंपनी खुद सर्विस सेंटर लेके बैठी हो, ऐसी कंपनी एक ही है, वो इनेजिक है। बाकी के जो भी कंपनी आपको दिख रहे हैं, ऑफिस दिख रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस है। जैसे मितेश बाल्धा का ऑफिस, मोहित का ऑफिस, किशन भाई का ऑफिस, ऐसे अगर कैंगन के अंदर गिनने जाए ना तो हजारों ऑफिस हो चुके हैं। लेकिन वो कंपनी के ऑफिस नहीं है, बेचने वाले का ऑफिस होता है, वो खुद का होता है। कल जाके वो थक गया, लोगों की कंप्लेंट्स बढ़ गई और उसने मशीन बेचना बंद कर दिया, तो आपको जवाब देने वाला कोई माई बाप नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ कैंगन का खुद का बिलिंग है, कंपनी का खुद का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर के साथ आपके साथ डायरेक्टली उसका मशीन का ऑर्डर होता है। आपको डायरेक्टली वहां पे कॉन्टैक्ट करने की छूट है। आपके मशीन में कुछ भी इश्यू है, अगर हमने बिजनेस छोड़ दिया, आप कंपनी से सर्विस ले सकते हो। दूसरा, इंडिया में कोई भी सर्टिफिकेट चाहिए तो आप पैसा दे के भी, आपको मालूम है कि सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हो।
लेकिन जापानीज गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती। जापानीज गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स को रिजल्ट जो मिले थे उनके लिए इस मशीन को मेडिकल ग्रेड सर्टिफाइड किया था। तो इसके अलावा दूसरी कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो इतने बड़े मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेट को लेके मार्केट में आई हो। तीसरे नंबर पे इसमें 4.5 से 10.5 पीएच के पानी निकलते हैं बाकी के कंपटीशन के ज्यादातर मशीनों में, जबकि कैंगन 2.5 पीएच से 11.5 पीएच का पानी देता है, लेकिन दूसरे में तो वो निकलता ही नहीं है। तो जो कंपटीशन की बात आती है तो कंपैरिजन हमेशा बराबरी की चीजों में होती है, यहाँ पे वो बराबरी है ही नहीं। तो मतलब कि हम उनको दिखा सकते हैं कि दोस्त 11.5 पीएच का पानी जो पेस्टिसाइड निकालता है उनका फूड लेबोरेटरी में रिपोर्ट कराया हुआ प्रूफ है मेरे पास, तू खुद करवा सकता है, जो तेरे वो दूसरे कंपनी के मशीन से निकलता ही नहीं। पांचवा, ई क्लीनिंग एंड डीप क्लीनिंग। जो मशीन की प्लेट्स के ऊपर क्षार जमते हैं वो कैंगन के मशीन में साथ में कीट आता है, जिससे साइट्रिक एसिड से आप प्लेट्स को क्लीन करोगे, उनकी लाइफ लॉन्ग लाइफ रहेगी, एवरेज 15 से 20 साल। जबकि दूसरी कंपनी के मशीन ये बोलते हैं कि हमारे मशीन को ई क्लीनिंग करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आपके सबके घरों पे कैंगन मशीन है, कुछ लीटर पानी निकलने के बाद ऑटो क्लीनिंग होता है कि नहीं होता? तो दोस्तों वो ऑटो क्लीनिंग सब में होता है, लेकिन उसकी वजह से सारे क्षार नहीं निकलते, साइट्रिक एसिड से आपको उसको क्लीन करना पड़ता है, तभी तो उसकी प्लेट्स अच्छी रहेगी और उसकी काम चालू रहेगी। बाकी के प्लेट्स में 1 आध साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो आप समझोगे कि उसके अंदर से आपको रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा और आपकी मशीन आपको मालिये पे चढ़ा के रखनी पड़ेगी। और ऐसा मैंने कई सारे घरों में ऑलरेडी देखा हुआ है, क्योंकि मैं पिछले 2.5 साल होने को अभी 2.25 साल से कैंगन कर रहा हूं। तो ये चीज आप उनको जब समझाओगे तो कोई भी इंसान समझेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये बोलता है कि कैंगन का मशीन कमीशन की वजह से महंगा है, उनको तो बराबर का जवाब देना चाहिए। उनको ये सवाल पूछने का कि भाई साहब, तुमको जो कंपनी लाख रुपए सस्ता मशीन दे रही है ना, एक बार उनको फोन करके ये पूछो कि मुझे पूरे इस एरिया का डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए, मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और मुझे क्या मिलेगा, तो आप सरप्राइज नहीं शॉक्ड हो जाओगे कि भैया 60% कमीशन आपका अकेले का। वहां कैंगन में तो 13,000 ही मिलता है, यहाँ पे आपको अकेले को 60%, 1.5 लाख की मशीन आपको मिलेगी 60,000 रुपए में, 90,000 रुपए आपका। तो दोस्तों वहां पे भी मार्जिन तो है ही, लेकिन वहां पे बेचने वाला अकेला कमाता है, यहाँ पे हम लोग मिल बांट के खाते हैं और उसकी वजह से हमारा ताकत बहुत बड़ा बनता है। तो ये इसका जवाब है। तीसरा सवाल, नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं नहीं कर सकता भाई, ये मेरी इमेज का सवाल है। लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में, लोग क्या बोलेंगे, ये बिल्डर होके नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, ये डॉक्टर होके नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, ये वकील होके तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, चेन का धंधा कर रहा है, एमबे जैसा काम कर रहा है। ये सब सवाल लोगों को रोकते हैं उसका एक डिसीजन लेने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपको लोगों को बतानी है। आपको मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने स्टडी के अंदर एजुकेशन में एज ए सब्जेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग को इन्वॉल्व कर दिया है। आने वाला कल का पूरे इंडिया का फ्यूचर है नेटवर्क मार्केटिंग। आज अमेरिका जैसे बड़े देशों में हर तीसरा और चौथा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से आ रहा है, और आप उस इंडस्ट्री के बारे में ये सोचते हो कि मैं ये करूंगा तो कैसा मेरे बारे में सोचेंगे लोग। क्यों? क्योंकि आपको कोई गलत एक्सपीरियंस हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग का। क्योंकि देखो कोई भी चीज होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब मैं आपको बोलूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या अनुभव होता है लोगों को, तो एक अंधेरे कमरे में 5 लोगों को छोड़ा जाता है, बीच में एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा रखा है। अभी उनको बोला कि अंदर रूम में एक चीज है, आपको उसको स्पर्श करना है और बताना है कि आपके हाथ में क्या आया। तो एक आदमी गया हाथी के पीछे के साइड से, उसके हाथ में पूंछ आई, तो बोला ये जो भी चीज है ना वो झाड़ू जैसी दिखती है। दूसरे बंदे ने साइड में से गया तो उसके हाथ में हाथी का पांव आया, तो वो बोले नहीं भाई ये चीज जो भी है ना वो खंभे जैसी है। तीसरा आदमी बीच में से गया तो उसको हाथी का शरीर बीच में आया, बोले नहीं नहीं भाई आप दोनों गलत हो, ये कुछ दीवार जैसा लगता है, यहाँ पे दीवार है। तीसरा बंदा, चौथा बंदा आगे से आया, उसने हाथी का सूंड पकड़ा तो उसके हाथ में पाइप जैसा कुछ फीलिंग आया, बोले नहीं नहीं ये पाइप लगता है। पांचवा बंदा उसके दांत के पास गया, उसको हाथ में लगा दो, अरे नहीं भाई ये तो बहुत खतरनाक चीज है, इसकी
धार बहुत तेज है, वो देखो खून निकल रहा है ऐसा लग रहा है, और छठा आदमी के हाथ में उसका कान आता है तो बोलता नहीं नहीं ये तो अनाज को साफ करने का होता है ना, सुपड़ा, गुजराती में सुपड़ा बोलते, हिंदी में मालूम नहीं, उसके जैसा लगता है। फिर उस कमरे की लाइट जलाई जाती है और वो छह लोग थे वो ना सरप्राइज हो गए, अरे यार ये तो हाथी है। दोस्तों ये कैंगन एक हाथी है वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग का। लोगों को गलत कुछ कंपनियों का एक्सपीरियंस मिला है, उसके साथ उसको ये कनेक्ट करता है, क्योंकि हम हमेशा हमारी पुरानी जिंदगी में जो घटनाएं घटी है, हमने किसी से कुछ सुना है, उनके साथ ही आगे बढ़ते हैं। हम छोटे होते ना तो हमको बोला जाता है अजनबियों का भरोसा नहीं करना, वो छोटे होते हैं तब सही होता है, लेकिन जब आप बड़े बनते हो, आप बिजनेस चालू करते हो, किसी के साथ डील करना होता है, तब भी दिमाग में यही आता है ये तो अजनबी है, मैं इसका भरोसा कैसे करूं, मैं इसके साथ बिजनेस कैसे करूं, और उसी की वजह से आप वहां रुक जाते हो। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का वो बिजनेस है जहां पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस बिजनेस में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन छोटा सा, एक बार आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने का, बाद में कोई खर्चा नहीं है, आपको स्टॉक नहीं लेना है, आपको ऑफिस नहीं रखना है, आपको स्टाफ नहीं रखना है, आपको किसी को उधारी में माल नहीं बेचना है। सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में से कुछ लोगों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करके, उनको सपोर्ट करके, उनको आगे बढ़ाने का यहाँ पे इतना बड़ा फायदा मिलता है, इसे कहते हैं कंपाउंडिंग ग्रोथ। और वहां पे आपको उनको एक एग्जांपल देना चाहिए कि नॉर्मल बिजनेस में आप जाते हो, आप 10 करोड़ कमाते हो, ये कैंगन या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शुरुआत में 1 रुपया आता है, फिर 2 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर 8 रुपए, फिर 16 रुपए, 5 दिन में 30 ही होता है, 20 दिन में 5,20,000 होता है। लेकिन अगर 31 दिन तक इसको कंपाउंडिंग किया जाए डबल, तो एक दिन का 107 करोड़ हो सकता है। आप खाली ये सोचो कि आप अपना जॉब बिजनेस प्रोफाइल छोड़ के इसको कहां कर रहे हो। आपको तो सिर्फ क्या करना है, आपके जीवन में जो लोग हैं, जो आपको लगता है कि इस मशीन को खरीद सकते हैं, आपको लगता है कि इस बिजनेस को कर सकते हैं, उनके साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाने का काम है। और आपको उंगली दिखाने का अगर पुण्य मिलता है, इतना बड़ा पैसा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब कोई, ये मैं बीच में ले लेता हूं, कोई सवाल आया था कि मैं नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं इतना बड़ा बिल्डर हूं। यहाँ पे कोई बिल्डर है, अपना हाथ ऊपर करेगा। ये जनरल क्वेश्चन है मितेश भाई, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि ये बिजनेस मेरे काम का नहीं है, मैं कैसे करूंगा, मितेश भाई कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं पर मैं नहीं कर पाता। सब लोगों का ये चैट बॉक्स में भी ये क्वेश्चन आया है, तो जनरल एक आंसर दे दीजिए। आपका सवाल रिपीट करिए। नहीं, यही चीज मतलब जो आप बोल रहे थे ना कि भाई लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मितेश भाई कर सकते हैं, आप कर सकते हो, पर मैं नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है। ये उन्हीं का कॉमन। सवाल, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ, ये मेरा वही सवाल का जवाब है कि यहाँ पे बिल्डर कोई है क्या। तो बिल्डर अपना हाथ रेज करे, यस प्रतीक अरोरा, आपको अनम्यूट किया जाए, आप वीडियो ऑन करेंगे प्लीज प्रतीक भाई। फटाफट से आपका वीडियो ऑन करिए प्रतीक जी। प्रतीक भाई आप बिल्डर हो? यस। आप क्या बनाते हो, कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल? कमर्शियल रेसिडेंशियल दोनों है। आपके पास प्रीमियम प्रोडक्ट में कोई फ्लैट है क्या? कैटेगरी पूना के हिसाब से जो हमारा प्रीमियम सेगमेंट नहीं बोल सकते, अफोर्डेबल है, जहाँ पे 75 लाख है। ओके चलो, मैं आपका 75 का जो फ्लैट है वो खरीदना चाहता हूँ पुणे के अंदर। मुझे जब वहां पे आता हूँ ना तो मीटिंग के लिए स्टे करना होता है, तो मैं चाहता हूँ मैं घर का ही ले लूं, तो आप मुझे वो फ्लैट बेच सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेच सकते हैं। अच्छा, प्रतीक भाई को मुझे फ्लैट बेचने का 75 लाख बोला है, मनीष भाई इनको क्या मिल रहा होगा? 20 लाख कमा रहे होंगे, 5 लाख कमा रहे होंगे, कि 50% मार्जिन रखा होगा, क्योंकि मैं तो अजनबी हूँ, ये मुझे पहचानते भी नहीं है। अच्छा प्रतीक भाई, मैं आपके बारे में ये सोच रहा हूं, तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अभी इस पे मेरा क्या कैलकुलेशन है क्या नहीं, उससे एंड यूजर का प्रॉब्लम नहीं है। मैं बेस्ट प्राइस पे क्या देना चाह रहा हूँ क्लाइंट को, वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। एग्जैक्टली शॉर्ट में कहे तो ये आपका बिजनेस है, आपने जो डिसाइड किया है कि मुझे इसमें इतना मार्जिन रखना है, वो रख के 5% 10% में आप बिजनेस करने वाले हो। कस्टमर चाहे कुछ भी सोचे, आपका ये बिजनेस है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी यहाँ पे सवाल है कि अगर हम कैंगन का बिजनेस स्टार्ट करें और आप किसी को बोलोगे
और लोग बोलेंगे कि यार प्रतीक भाई इतने बड़े बिल्डर होके 13,000 रुपए के लिए मुझे मशीन सेल कर रहे होंगे, तो ये आपको टच करता है कि यार मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, राइट है? राइट है। लेकिन प्रतीक भाई अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि ये कैंगन का बिजनेस है ना, वो 13,000 26,000 कमाने का बिजनेस नहीं है। मैं आपको स्टेटमेंट के साथ प्रूफ दिखा सकता हूं कि इस बिजनेस के अंदर अगर हम दोनों साथ में मिलकर काम करें तो हम यहां से बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इंडिया में 70,000 लोगों ने इस मशीन को खरीदा है। आज रतन टाटा को आप पहचानते हैं, रिलायंस को आप पहचानते हैं, उनको देखो, वो साबुन, शैम्पू, कोलगेट, टूथपेस्ट से लेकर नमक से लेकर नैनो भी बनाते हैं, जगवार भी बनाते हैं, प्लेन के पार्ट्स भी बनाते हैं। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे कि ये इतनी बड़ी कंपनी होकर नमक का थैली बेच रही है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस बड़ा या छोटा नहीं होता, उनका वॉल्यूम कितना होता है, उससे प्रॉफिट कितना अर्न किया जा सकता है, वो एक बिजनेसमैन सोचता है, राइट और रॉन्ग? राइट। तो मैं आपको बोलूं कि ये बिजनेस को प्रतीक भाई आप अगर आज एक बिजनेस के तौर पे एक्सेप्ट कर ले कि यस मैं भी इस बिजनेस को करूंगा, अगर मितेश भाई करोड़ों का टर्नओवर छोड़ के इस बिजनेस को कर सकते हैं तो मैं भी, मुझे कहाँ छोड़ के करना है, मुझे तो सिर्फ मितेश भाई के साथ लोगों को कनेक्ट करना है। और आप अपने दिमाग से इस बिजनेस को एज ए बिजनेस स्वीकार करते हो कि यार जिस तरह से ये लोग अलग अलग बिजनेस करते हैं, मैं भी अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करता हूं। और मुझे आप किसी को कॉल करके इस तरह से कनेक्ट करते हो कि भाई साहब, आपके दोस्त को आप कॉल करते हो प्रतीक भाई कि मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें बहुत बड़ी इनकम पॉसिबिलिटी है, हम साथ मिलकर करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, और हमारे एरिया में अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खाली है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं और मुझे आपका आधा घंटे का टाइम चाहिए, मुझे नितेश भाई से आपकी मीटिंग करवानी। और अब आप सोचिए कि वो क्या सोचेगा, उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं वो क्या सोचेगा, अरे यार प्रतीक भाई इतने बड़े बिल्डर होके अगर कोई बिजनेस के लिए मुझे फोन कर रहे हैं तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मैं जरूर से उनके साथ बिजनेस करूंगा, फटाफट से मैं टाइम देता हूं कि कब मिलना है। अगर सामने वाला बंदा मैं होता तो मैं तो यही सोचता। और आप अपने आप को सामने रख के देख लो, अगर आप ऐसे बोलते हो तो सामने वाला क्या सोच सकता है। और अगर वो ये भी सोचे कि ये 13,000 के लिए सोच रहा होगा तो भी हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा इंटेंशन तो 13,000 है ही नहीं। राइट। हमारा इंटेंशन क्लियर है कि हम जिनको कॉल करके बुला रहे हैं ना, उनको इस बिजनेस से सक्सेस करना है। हम तो ऑलरेडी भगवान की दया से सक्सेस है, तो अब ये कंसर्न जीरो हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? और आप इसी तरह से कोई भी कैटेगरी के अच्छे लेवल के व्यक्ति के साथ अगर कन्वर्जेशन करोगे तो मुझे बताओ कि कौन सा इंसान मना करेगा? आप अगर आज मशीन नहीं लिए होते प्रतीक भाई और आज मैं आपके सामने इस तरह से बात करता तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते कि नहीं करते? डेफिनेटली करता ना, सीधी बात है। तो ये इसका परफेक्ट आंसर है। आज तो कॉल है, मेरे यहाँ इंस्टॉल हो रही है मशीन आज। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी यस नाउ आई कैन गो फुल फ्लेज, क्योंकि एक बार मशीन आ गई है तो आपको पता रहता है, तो आपका कन्विक्शन और बढ़ जाता है। यस, डेफिनेटली 100% आप कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे। ये भी एक सवाल का जवाब ही जो कुछ लोगों ने बोला था कि मिलाप भाई बोल रहे थे कि नीचे कुछ लोग तैयार हो जाए फिर मैं करता हूं, तो उनको आप बोल सकते हो कि भैया आप किसी को अगर फोन करोगे कैंगन का डेमो देखने के लिए तो वो सबसे पहला डेमो तो देख लेगा, लेकिन डेमो देखने के बाद पहला कॉल करके आपको पूछेगा भैया मिलाप तूने अपने घर पे कौन सा मशीन लगाया, तो तब आप क्या जवाब दोगे? क्या आप झूठ बोलोगे? और अगर आप झूठ बोलोगे तो आपकी आंख और आपका मुंह आपका साथ नहीं देंगे, सामने वाले को ये रियलाइज होगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, वो आपसे मशीन नहीं खरीदेगा। और अगर उसने मान भी लिया लेकिन उसने बोला चलो एक बार देख के आते हैं कि ये मशीन घर पे कैसा लगता है, और आपके घर पे पहुंच गए, ऐसा मेरी एक टीम के बंदे के साथ हुआ था, उसने गलत बोल दिया कि मेरे घर पे 1 महीने से मशीन लग गई, एक्चुअली उसकी अभी पाइपलाइन में थी, ऑर्डर की हुई थी, आई नहीं थी। वो बंदा दूसरे दिन सुबह उसके घर पे आ गया तो उसको पूछा मशीन कहाँ पे, मैं मशीन देखने के लिए आया हूँ। तो वो इतना शर्मिंदा हुआ कि जिंदगी में अभी कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो दोस्तों झूठ बोल के इस बिजनेस को नहीं करना है, इसलिए पहले मशीन लेना जरूरी है, तभी आप लोगों को मेरी तरह इस कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो। और जूम पर लोग नहीं आते, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं जूम टेक्नोलॉजी कैंगन की वजह से आप यूज करते हो, नॉर्मल आदमी जूम यूज नहीं करता, उसको जूम यूज करना नहीं आता। तो पहले आपको उनको जूम सिखाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करने का, जिनको डेमो दिखाना है ना उसको अगले हफ्ते में दिखाने का, पहले उनको फोन करने का, कैसे हो कैसे नहीं बात करो और उनको बोलो मैं तुम्हारे साथ
एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ बात करना चाहता हूं। मैंने अभी है ना वो इंस्टॉल किया, मैं तुमको लिंक भेजता हूं, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन खाली ईमेल आईडी डाल के कर दो, और फिर मैं आपको एक लिंक भेजता हूं, उस पर क्लिक करो, फिर हम बात करते हैं। वो आपने इंस्टॉल करवा दी एप्लीकेशन, अभी आप उनको खाली नॉर्मल बातचीत के लिए जूम कॉल पे एक बार कॉल करते हो, उनको म्यूट अनम्यूट करना, वीडियो ऑन ऑफ करना, ये सब उस पर बातों बातों में सिखा दो, और फिर 2-4 दिन हफ्ते के बाद बोलो एक हम लोगों का जबरदस्त बिजनेस मीटिंग है, जो मैंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो मैं आपको उसका लिंक भेजता हूं, आज रात को 9 से 10 बजे में आपको उस मीटिंग को अटेंड करना है। तो क्या लगता है आपको, फिर वो जूम पे नहीं आएगा मिलेप भाई? आना ही पड़ेगा। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि उसको यूज करना आता है कि नहीं आता। आप डायरेक्ट फोन करके बोलते हो मैं जूम का लिंक भेजता हूँ, आप आज रात को क्या कर रहे हो, तो बोलेगा मेरे को जूम आता नहीं भाई, मैं जूम पे नहीं आता, मेरे को आता ही नहीं है, तो क्या होऊंगा मैं शर्मिंदा होऊंगा, झूठ बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को आता नहीं, ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता। वो बोलेगा क्या, मैं जूम यूज नहीं करता। तो ये इसका जवाब है। गौतम जी कह रहे थे कि एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है सर, एडवर्टाइज करते तो जल्दी से लोग खरीद लेते। भैया अगर एडवर्टाइज कंपनी को करना होता तो 26 साल पहले वो ट्रेडिशनल मार्केट में आता, और उसके अंदर प्रोडक्ट का कॉस्ट 1-1 लाख रुपए और ज्यादा रखना पड़ता, तब जाके ये प्राइस उसको सर्वाइव करने के लिए इनफ होता। खाली इतना सोचो, इंडिया में 1 लाख शोरूम है, अगर 6 मशीन डिस्प्ले में भी लगाना कंपनी चाहे, और नई कंपनी का मशीन कंपनी का डायरेक्ट कोई पेमेंट देके तो खरीदेगा नहीं, तो पहले कंपनी को उसको उधारी पे मशीन देना पड़ेगा। तो 6 लाख मशीन का प्रोडक्शन करके कंपनी को पहले शोरूम वालों को उधारी पे ये मशीन देना पड़ता। 6 लाख मशीन का अगर आप 2.5 लाख का एवरेज गिनो तो 15,000 करोड़ रुपए होता है। वो 15,000 करोड़ रुपए कंपनी को बैंक से लोन लेना पड़ता, और उस लोन का इंटरेस्ट भी लगता, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ता, जो कस्टमर को ही बेयर करना पड़ता। और ये सब नहीं करना था, इसीलिए तो कंपनी ने ये दूसरा रास्ता अपनाया है, जो दुनिया का सबसे बेस्ट रास्ता है। और इसी की वजह से यहाँ पे सेलिब्रिटी, टीवी, होर्डिंग्स, पेपर, ये सब चीजें जो पैसे कमाते थे, वो हम लोगों के भाइयों के अकाउंट में आएगा। और एक सवाल उनको पूछने का, अगर कोई सेलिब्रिटी, कोई ईश्वर या कैटरीना टीवी पे आके बोलती है कि ये साबुन से मैं नहाती हूँ, तो आप अपने घर पे वो साबुन ला सकते हो क्या? मेरे पे इतना ट्रस्ट नहीं है कि मैंने जो अपने घर पे मशीन लिया उसमें अच्छा रिजल्ट मिला है, उसके लिए मैं आपको शेयर करता हूं। तो आप खाली देखने के लिए नहीं आ सकते, वो देखने के बाद उनके सारे सवालों के जवाब मैं दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद दीपेश भाई और अरविंद भाई, ये दोनों का कुछ सवाल था कंपनी की पॉलिसीज और प्राइस और कमीशन से लेके कि इसमें चेंज हो गया बहुत बड़ा और हमको कंपनी ने कमीशन देना बंद कर दिया। तो दोस्तों एक चीज बता दो कि अगर यहाँ पे कल से कंपनी कमीशन बंद कर दे, या कंपनी कमीशन ऐसा बोले कि 13,000 की जगह पे सिर्फ 2,000 मिलेगा, तो कौन काम करेगा? मैं भी तो नहीं करूंगा। तो कंपनी का फायदा क्या उसमें? वो करके कंपनी के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बिजनेस छोड़ देंगे। लेकिन कभी भी मार्केट के अंदर कोई भी जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस चेंज होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे किशन भाई और वो बैठे हैं। किशन भाई, मैं आपको अनम्यूट करना चाहता हूँ। यस। आपका वहां पे 75 करोड़ रुपीस का मैंने शोरूम देखा हुआ है, मैं खुद आके वहां पे चेक करके गया हूँ। नीचे आपका गोडाउन देखा तो मेरी आंखें खुली रह गई कि किशन भाई इतना स्टॉक लेके बैठे हैं। तो वहां पे जेगवार, टोटो, ऐसे अनेकों कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का जो पूरे इंटरनेशनल काम करती है, उसके प्रोडक्ट्स पड़े हुए थे। तो पिछले 10-15 सालों में वहां पे उसकी जो प्राइस है वो वही की वही है कि उसमें कुछ फेरफार हुआ है? नहीं, हर एक कंपनी का साल में है ना 1 या 2 बार प्राइस चेंज आता ही है। और आज की तारीख में इतने साल में मैंने कभी देखा नहीं है कि प्राइस कम हुआ है, इंक्रीज ही हुआ है। और होता ही है हर एक कंपनी में। रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो सब फैक्टर है, उसके हिसाब से है ना प्राइस चेंज होते ही रहते हैं हर एक प्रोडक्ट पे। तो उसका मतलब क्या होता है? वो कंपनी खराब है? नहीं 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 नहीं, ऐसा वो तो थोड़ी, होता है। वो तो जो कंपनी है, उनकी ब्रांड है, उसकी क्वालिटी है, वही रहने वाली है दोस्तों। वही जब कभी भी, अभी कोरोना के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बढ़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन की इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्लाइट्स कभी बंद है, जो कंटेनर्स भेजने होते हैं उसमें वेटिंग चालू हो गया है, कंटेनर्स की जो क्वांटिटी निकलती थी मोर देन 25% ही बाकी बची है, 75% लेस हो गई है। तो भी एग्जाम्पल बेस्ट टाइम है कि ये कोविड सिचुएशन का मेरे साथ जो हुआ ना, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा मितेश भाई? 2 मिनट देता हूँ। ओके, 1 मिनट ही चाहिए। मेरा है ना कंस्ट्रक्शन साइट है चालू है, उसमें 2 प्रोजेक्ट राजकोट में है, वृंदावन ग्रीन, वृंदावन सिटी। दोनों प्रोजेक्ट मिला के 340 फ्लैट है।
हम लोगों ने एमिनिटीज में ना इटालियन मॉड्यूलर किचन दिया हुआ है और उसका पब्लिश भी किया हुआ है पेपर में, होल्डिंग में, सब में, कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट इटालियन मॉड्यूलर किचन दे रहे हैं। तो जब उस टाइम हम लोगों ने जो प्राइस कंपनी के साथ नेगोशिएट किया था, आज मैं कह रहा हूँ 1.5 साल 2 साल पहले की बात, और उस हिसाब से हम लोगों ने वर्किंग किया था और एमिनिटीज में उसको फ्री दिया था। वो किचन करीबन उस टाइम पे 3,40,000 का था, जो आज वो किचन, वो सी फेयर इतना बढ़ गया है, गवर्नमेंट की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई है, टैक्सेशन में फर्क हुआ है, इटाली में रॉ मटेरियल का भी बहुत फर्क हुआ है, तो आज वो 3.5 लाख का किचन 6 लाख हो चुका है। मेरे फ्लैट के प्राइस में कोई फर्क नहीं हुआ है, लेकिन ये प्राइस में इतना फर्क हो चुका है 2 साल में। राइट। तो यस, दोस्तों कहने का मतलब ये है कि प्राइस वेरिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है। जैसे इंडिया में कंपनी को 5 साल हुए, इन 5 सालों में सिर्फ 2 बार चेंज हुआ, 3 बार हुआ। और 3 बार में पहला चेंज था जो SD501 मशीन था अपना, वो 2,69,000 का था शुरुआत में, जो कंपनी को चेंज करके 277 करना पड़ा GST जब आया तब, उसकी वजह से। तो मतलब कि प्राइस बढ़ा। दूसरा फर्क आया जूनियर 4 के कमीशन में, जो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चों की वजह से उसका प्राइस बढ़ाना, या तो कमीशन में 1,600 रुपए एडजस्ट करना। तो हमने ये सजेशन दिया कि अगर 1.5 महीना लेट मशीन आएगा तो नहीं चलेगा, तो इसने ये किया। और तीसरा चेंज आया जो हमारे को फायदा हुआ, जब आप 6 से बनोगे तो आपको कंपनी 6 महीने तक एक बोनस देती है। उसका रेट था डॉलर का 65 रुपीज के हिसाब से, जो अभी तक हमको मिला था, हम जब 6 से बने थे तब। लेकिन अब आपको वो 72 रुपीज के हिसाब से मिलता है। मतलब कि अगर आप ना $4,000 का मैक्सिमम बोनस होता है 6 से बनने के बाद 6 महीने तक, आपके टीम में कितने मशीन सेल हुए उसके ऊपर एक बोनस अलग से मिलता है। तो पहले जो मिलता था उसकी जगह पे अगर अभी आप $4,000 कमाते हो तो 28,000 रुपए आपको ज्यादा मिलता है। तो सोचो कि पॉजिटिव साइड भी थोड़ा बहुत फर्क हुआ है। और एक बार कमीशन का हुआ है, वो हुआ लॉन्ग टाइम कंपनी का, जो अभी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो 3 महीने से कंपनी ने बेयर किया था, लेकिन अभी वो स्मूथ नहीं हुआ है, और अभी कितने टाइम तक नहीं होगा उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने प्लान चेंज किया, प्लान वही का वही है। 8 पॉइंट का पेटेंटेड प्लान है, उसका प्लान कभी भी चेंज नहीं होने वाला, वो वही का वही रहेगा। लेकिन प्राइस तो प्लस माइनस समय के साथ कभी भी करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंटली होता है। ये 5 साल के अंदर मैंने 3 चेंज बताया, जिसमें एक तो आपको ज्यादा मिलने का चेंज हुआ है, तो इसके अलावा कोई चेंज यहाँ पे कभी नहीं होता है। दूसरा, अरविंद भाई कहते हैं कि लोग अक्सर ये बता देते हैं कि मैं बाद में बताता हूं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। आपको मालूम है कि कोई आदमी जब ये बोलता है कि बाद में बताता हूं, तो उसका मतलब ये होता है कि उनको कुछ डाउट है जो आपको क्लियर करना है। तो आपको उनको ये पूछना है कि नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आपको बाद में बताने का मतलब आपके मन में कौन सा ऐसा सवाल है, प्रोडक्ट रिलेटेड है या बिजनेस रिलेटेड, जिसको अगर हम साथ मिलकर सॉल्व करते, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी कर लिए हैं, तो हम यहाँ मिलके उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो आपका अभी का भी सॉल्यूशन हो जाएगा, डिसीजन भी आ जाएगा, तो आपका कन्वर्जेशन आगे बढ़ेगा। अगर बाद में बताता हूँ कहा ठीक है आप बाद में बताना, ऐसा बोल के खड़े हो गए, तो आपका फिर वो क्लोजिंग नहीं होगा, क्योंकि वो सवाल आपको नहीं पूछ रहा है और आपने उनको नहीं पूछा कि हकीकत में क्या सोचना है, कहां पे अटक रहे हो, दिमाग में क्या है, मेरे सामने रखो तो मैं साथ मिलकर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। उसके बाद है MLM की वजह से महंगा है, वो ऑलरेडी डिस्कस हो गया कि भाई MLM की वजह से प्रोडक्ट कभी महंगी नहीं होती है, उल्टी सस्ती रहती है मार्केट के जो ट्रेडिशनल के अंदर आता है उसके कंपेरेटिवली, क्योंकि रेगुलरली ट्रेडिशनल मार्केट में 60 to 70% कॉस्ट बढ़ता है, और यहाँ पे आपका 38% 8 पॉइंट के अंदर डिवाइड होता है, और बाकी के जितने भी आपको दिखते हैं, वन टाइम बोनस, टाइटल का मंथली बोनस, क्वार्टरली बोनस, $5,000 का हर महीने का फिक्स बोनस, ये सब मिला के खाली और खाली कितना होता है मालूम है? मैक्सिमम 8%। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं 6 से 2 days 3 बना, मेरी 3.5 लाख फिक्स इनकम चालू हुई, तब मेरी टीम मोर देन 2500 लोगों की थी। यानी कि मेरे को पहले तो 2500 लोगों को मशीन पूरी टीम मिलके सेल करने का $25,000 बोनस मिला, यानी पर मशीन सिर्फ $10 हुआ। एक मशीन का कॉस्ट है $4,000 एवरेज, यानी कि 4,000 की चीज बेचने का 10 रुपए बोनस मिला, तो ये ज्यादा है। और परसेंटेज वाइज कितना हुआ? 0.2।
सर 1% भी नहीं होता है। ये सब लेवल का टोटल करोगे ना तब जाके ये 5% होता है, 5% टाइटल बोनस होता है। और अगर मैं आगे कहूं कि आज मुझे 3.5 लाख रुपए का मंथली बोनस मिलता है, तो उसके पीछे मेरी टीम में हर महीने का कम से कम 300 मशीन मिनिमम सेल होता है, 300 से लेकर 500। मैं एवरेज 300 भी पकड़ लूं तो 300 मल्टीप्लाई 2.5 लाख गिनोगे तो 7.5 CR, 7.5 करोड़ का मंथली बिजनेस मेरी टीम से मैं कंपनी को देता हूं। उसके ऊपर मुझे कंपनी 3.5 लाख बोनस देती है। तो ये ज्यादा है कि कम है? अमित पटोलिया -4 है, 17,000 लोगों की टीम बन चुकी है, महीने का 1200 मशीन सेल होता है, उसके सामने उसको 7 लाख बोनस मिलता है। तो 7 लाख कितने टर्नओवर पे? 1200 मशीन मल्टीप्लाई 2.5 लाख करो, 30 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर मंथली, और 30 करोड़ के टर्नओवर पे उसको मिलता है 7 लाख बोनस। मतलब कि ये कितना हुआ? हर महीने के सेल के ऊपर आप गिनोगे तो ये बोनस ज्यादा नहीं होता है। ये बिजनेस के अंदर कंपनी का पूरा कैलकुलेटेड प्लान है भैया। 4.5 साल तक इस प्लान को डिजाइन किया है, फिर हमारे सामने ये प्लान लॉन्च हुआ है। उसके बाद है कोरोना की वजह से बाद में करने का। लोग बोलते हैं कि अभी भाई घर में इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे। उसको एक चीज बोल सकते हो कि कोरोना के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी परिवार की हेल्थ है कि नहीं है? तो बोलेगा हेल्थ ही है यार, उनको सबको सेफ रखना है। दुबई गवर्नमेंट ने हमारे 2.5 PH को ऑफिशियली सर्टिफाइड किया है कि ये दुनिया का बेस्ट डिसइंफेक्टर सैनिटाइजर है, और इसको 2.5 को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करो। तो अगर आपके घर पे ये मशीन आएगी तो आपका घर में ये 2.5 वायरस बैक्टीरिया को दूर रखने का काम कर रहा है, 9.5 बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, 11.5 घर के सब्जियों को पेस्टिसाइड निकाल के आपके परिवार के खुराक में जा रहा है। तो आपके परिवार की हेल्थ ही तो मजबूत हो रही है, और ये मजबूत हो गई तो आपको ये सब होने का चांस भी कम हो जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि 0 हो जाएगा, लेकिन बहुत कम हो जाता है। और अभी तक के रेशियो में अगर ज्यादातर आप देखोगे तो बहुत ही कम परसेंटेज में, 17,000 के टीम में से अगर कैलकुलेट किया जाए ना तो 1% एवरेज मैक्सिमम होगा कि जिनके घरों में किसी ना किसी को कोरोना हुआ है, बाकी के लोगों को नहीं हुआ है। और कुछ लोग तो आज भी है जो घर पे नहीं बैठते हैं, उनको मैं हम समझा समझा के थक गए कि जूम पे काम करो, लेकिन सुबह उठते ही वो गाड़ी लेके निकल पड़ते हैं। जब भी मीटिंग होता है तो गाड़ी में ही दिखते हैं। यहाँ पे मितेश भाई, नरेंद्र भाई, ऐसे 2-4 लोग हैं जिनको हम समझा के थक गए, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आज भी उनके परिवार में सेफ्टी है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन हमें घर से काम करना है फिलहाल के 10-15 दिन, जब तक इस परिस्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती है। अल्पेश भाई का सवाल था कि ईएमआई का कब से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों अभी ऑलरेडी 2 टाइप के ईएमआई हमारे पास अवेलेबल है। एक है क्रेडिट कार्ड फाइनेंस, जिसमें आपका कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसमें आप 12 महीने तक के ईएमआई कर सकते हो, जिसमें प्रोसेसिंग फीस 0 है, और क्रेडिट कार्ड का जो आपका फाइनेंस होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो 12% से 18% के बीच में, बैंक के हिसाब से अलग अलग है। मतलब कि 1 लाख का लोन करेंगे तो आपका पूरे साल का 7 या 8 हजार रुपए इंटरेस्ट लगेगा। मतलब 2 लाख का किसी ने कार्ड स्वाइप किया तो 2 लाख पे उनको 16,000 रुपए इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन वो भी हफ्ते हफ्ते से भरना है। और उसके पास वैसे भी पैसा नहीं था, क्रेडिट कार्ड की वजह से वो इस बिजनेस में आ गए, तो हर महीने उनको 1 मशीन सेल करने का टारगेट लेना है, तो उसकी ईएमआई से ज्यादा इनकम उसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा है क्रेडिट फेयर फाइनेंस कंपनी। अगर आपके पास 650 प्लस का क्रेडिट स्कोर है, 2 साल का आईटी रिटर्न है, और अकाउंट में थोड़ा बहुत टर्नओवर हो रहा है, 25-50 हजार रुपए रेगुलर आते हैं, तो कंपनी, ये प्राइवेट फाइनेंस कंपनी है, वो आपको फाइनेंस करती है, 75% का लोन देती है। वो आपके शिक्षे को आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग आपके लोन के लिए वो प्रोसेस करवा देंगे। और बाकी तो जब ये ईएमआई पूरी फुल फोर्स से आ जाएगा ना, तब भी लोगों के सवाल रहने हैं ना, उनको सवाल रहने हैं। जैसे दुबई में अभी दुष्यंत भाई है बैठे हैं, उनको मालूम है वहां 1 रुपए भी डाउन पेमेंट नहीं भरना पड़ता, खाली जाके क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके 700-800 दिरहम काटना है, और 24 महीने से 36 महीने तक के ईएमआई मिलते हैं 0% ब्याज पे। लेकिन फिर भी उससे कोई लाइनें नहीं लग जाती है। जब तक लोगों को आप इस बिजनेस का ब्यूटी नहीं समझाओगे ना, तब तक उसके लिए कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसकी वजह से अटक रहे हैं, तो उसको ईएमआई में फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आज ईएमआई आ जाए ना तो सबसे ज्यादा लकी आदमी मैं हूं, क्योंकि मेरी 4,300 की टीम है। अगर एक आदमी
पूरे 6 महीने में 5-5 मशीन भी बेचता है तो 6 महीने के बाद मेरी टीम 25,000 को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन आपके नीचे अभी कोई नहीं है और फाइनेंस आ गया तो आप जिनको मशीन देने वाले हो ना, उनको कोई और जाके फाइनेंस पे मशीन दे देगा। तो पहले टीम क्रिएट करो, ईएमआई का ऑप्शन तो जब आना होगा तब आ ही जाएगा। प्रज्ञेश गोंडलिया कह रहे थे कि भाई मैं नल का पानी पीता हूं तो मैं कैंगन का पानी क्यों पीऊं? तो उसको बोलने का क्योंकि आपके घर पे नल के पानी से सब्जी को धोने से पेस्टिसाइड नहीं निकलता है, ये आपके बॉडी के एसिडिटी को खत्म नहीं करता है, ये जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं करता है। और आप इसको एक बार खाली 2-5 दिन के लिए मेरे घर से पानी लेके जाओ 5 लीटर डेली और पी के देखो कि आपको क्या फर्क पड़ता है। आप दोनों ग्लास एक साथ पिलाओ, उनका नल का पानी और हमारा कैंगन का पानी, और बोलो कि गले से नीचे उतरता है तो कोई फर्क लगता है? सब्जी धो के दिखाओ, पेस्टिसाइड निकला आपके सब्जी में, निकला आपके पानी में, निकला नहीं निकला? तो ये चीजें उनको इफेक्ट करेगी कि खाली पीने का पानी का प्रॉब्लम नहीं है, साथ में यहाँ पेस्टिसाइड का सॉल्यूशन 2.5 जो स्किन प्रॉब्लम्स और वायरस बैक्टीरिया के लिए काम आता है, साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, और सबको ये सब दिखाना पड़ेगा। फिर है टोटल कितना कमीशन बोनस, ये भी मैंने आ गया कि 38% कमीशन में जाता है, और ये बोनस का जो भी कैलकुलेशन है ना वो सब मिला के 10 से 12% होता है। टोटल 50% पैसे लोगों के बीच में जाता है, 50% है लोगों को कंपनी को जाता है मशीन के बदले में। और दोस्तों ये आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, कोई भी जो आपके घर में आज आपके हाथ में मोबाइल है ना, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है और हम यहाँ पे कितना पैसा देके लेके आए, तो ये सब फर्क पड़ता ही है। ठीक है, उसके बाद होता है कि पानी की आदत हो गई तो दोस्तों कोई भी पानी आप अभी पीते हो और कभी अपने घर से बाहर अदर सिटी में जाते हो तो वहां का पानी पीने से आपको क्या फर्क पड़ता है? वो फर्क पड़ सकता है, बाकी इसकी कोई आदत नहीं होती है। और इसका लाइव टेस्टिमोनियल मैं हूं। मैं शुरुआत के 1 साल में से 6 महीने 8 महीने तो खाली राजकोट में रहा हूं, और मैं जहां पे जिस ऑफिस में डेमो के लिए जाता हूं ना, वहां का पानी उनके सामने पीता हूं, ताकि ये सवाल कोई मुझे पूछता ही नहीं है, क्योंकि इस पानी का कोई आदत नहीं होता है। मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे पास बहुत सारे पैसे, मुझे इस बिजनेस की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जो आदमी ये बोलता है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, हकीकत में वो सबसे ज्यादा फ्री होता है, लेकिन वो कहना ये चाहता है कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस है कि मैं उसमें से फ्री ही नहीं हूं। तो उनको एक चीज बोलने का, सर आपके पास टाइम नहीं है तो इस चीज को लेकर आप वाकई में खुश हो, या फिर आपको लगता है कि वाकई में मुझे थोड़ा टाइम निकलना चाहिए अपने बच्चों के साथ स्पेंड करने के लिए, मेरे फैमिली को देने के लिए, या मेरे दोस्तों के साथ मुझे पार्टीज करने के लिए? तो दोस्तों वो क्या बोलेगा, यार बात तो सही है, मेरे पास समय की पाबंदी है तो मैं यहाँ पे भी टाइम नहीं दे पाता। तो उनको यहाँ कंपाउंडिंग ग्रोथ दिखाओ कि आपकी एक फैक्ट्री है, यहाँ पे अगर आपने कल जाके इसको बिजनेस को बड़ा किया और आपने 5 या 10 फैक्ट्री कर दी, तो पहले आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर आपका उघराणी बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा, और आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। आप उसमें से कभी फ्री नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ कैंगन में मैंने आज से 2.25 साल पहले 3 फैक्ट्रियां लगाई थी, आज बढ़ते बढ़ते 4,300 फैक्ट्रियां हो चुकी है, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ी, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा, मेरे को कोई उघराणी नहीं करनी है। और सबसे मजे की बात, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स फ्री करता हूँ। मैं पिछले 20 दिन 25 दिन से घर से बाहर नहीं निकला हूं, लेकिन फिर भी पहले से भी ज्यादा बिजनेस हो रहा है। सुबह एक मीटिंग होता है हम लोगों का, प्लानिंग मीटिंग, दोपहर को 2 घंटे का होता है हमारा, गेस्ट को इनवाइट करो फॉलोअप के लिए, और रात को एक मीटिंग होता है 9 से 10 में डेमो का, जो मैं लीड करता हूँ। तो दोस्तों 4 घंटे दिन में काम होता है, बाकी का बस बुक रीडिंग करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, कुछ दोस्तों के साथ प्लानिंग करते हैं और फ्री होते हैं। मतलब कि अभी इतने बड़े लेवल पे पहुंचने के बाद समय मिल रहा है जो पहले कभी था ही नहीं। तो मतलब कि यहाँ पे 5 साल आपने एक बार काम कर लिया तो आपके पास 100% फ्री टाइम होगा। आप जहां चाहो वहां वेकेशन के लिए जा सकते हो, जिसके साथ जितना टाइम बिताना चाहो बिता सकते हो। लेकिन 5 साल, आने वाले 20-25 साल में जो मेहनत करनी थी ना वो करनी है, क्योंकि आने वाले 20-25 साल में जितना पैसा आप कमाने वाले थे ना, वो यहाँ से या तो उससे भी ज्यादा यहाँ से आपको सिर्फ अगले 5 साल में मिलने वाला है। और आपको मालूम नहीं कि अगले 5 साल का फ्यूचर क्या है। मैं इस मीटिंग के लास्ट मोमेंट पे आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप कूद पड़ोगे, यार क्या बात है, ये पहले क्यों नहीं बताया। और वो देखने के बाद आपकी जिंदगी में आपका कैंगन के प्रति है ना वो बढ़ जाएगा पूरा फोकस। उसके बाद
रिच लोगों को कैसे लाना, वो भी मैंने एक पॉइंट ले लिया कि आप बड़े आदमी को बड़ा बिजनेस दिखाओगे उसको। देखो अभी बिजनेस का क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी था कि कुछ लोगों को ट्रायंगल और 7 आईडी की स्ट्रेटेजी बताते हैं तो वो लोग कहता है ये लालच है। ये लालच नहीं है सर, इसको बिजनेस का आइडिया कहते हैं। लालच क्या होता है कि तू खाली पैसे डाल दे घर पे जाके सो जा, उसको लालच बोलते हैं। यहाँ पे हम ये कहते हैं कि अगर आप 3 आईडी से इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे आप डबल पैसा कमा सकते हो, लेकिन आपको जीवन में से 2 की जगह पे 4 लोगों को कम से कम सक्सेस करना है। 7 आईडी स्ट्रक्चर से आते हो तो कम से कम 8 लोगों को लाना है जिनको हमें सक्सेस करना है, और उससे आपकी पूरी जिंदगी भर आप 3 गुना पैसा कमा सकते हो। दिस इज स्ट्रेटेजी, नॉट अ लालच। एवरीथिंग इज क्लियर। तो उनको बड़े बिजनेसमैन को बड़ा स्ट्रक्चर दिखा के, उनको वैसे भी इतने मशीन की जरूरत ही होती है, तो वो बड़ा काम करेगा, उतना ही काम करने का उसको 3 गुना 4 गुना अगर पैसा मिल रहा है तो उसको इंटरेस्ट पड़ेगा। बाकी उनको एक मशीन से लेकर एक मशीन बेच के 13,000 का इनकम आएगा तो उसको एक्टिव होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यस मनीष भाई, यहाँ पे जितने लोगों ने मुझे सवाल लिखवाए थे वो सब कंप्लीट होते हैं। अभी आपके पास जो लिस्ट आई है उसमें से कोई अच्छा सवाल हो जो इसमें अंदर कवर नहीं हुआ है तो आप वो पूछ सकते हो। हमारे पास 12 मिनट है। लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, रिलेशन खराब होते हैं, ऐसा बहुत सोचता अच्छा है। सवाल है दोस्तों। जो आदमी आपका फोन उठाना बंद करता है ना, वो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इतना भी आपको फोन पे नहीं बोल सकता कि भाई साहब मुझे ये मशीन नहीं खरीदना है। उसको शर्म आता है कि मैं मशीन के लिए मना कैसे करूं, इसलिए आपका फोन उठाना बंद करता है। लेकिन आप उनको एक व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्डिंग करके मैसेज भेजिए कि डियर फ्रेंड या डियर रिलेटिव्स, जो भी उनका नाम है, मैं आपको कैंगन दिखाया हूं तो उसके पीछे का मेरा पर्पस है कि मैं आपके फैमिली के अंदर जो हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं उनको देख सकता हूं। मैं चाहता था कि ये मशीन आपके घर में आए तो आपके फैमिली के इश्यूज सॉल्व हो, या तो आप फाइनेंस से जूझ रहे हैं तो आपको जो फाइनेंस का प्रॉब्लम है वो यहां से सोल्व हो, तो मैं आपको सपोर्ट करके आगे इसके अंदर बढ़ाना चाहता था। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये मेरे काम का नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे प्यार से मना कर सकते हो, इसमें मेरा आपको कोई फोर्स नहीं है। और आपको मेरा फोन रिसीव करना बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी दोस्ती हमारी रिश्तेदारी उसकी जगह पे है और कैंगन उसकी जगह पे है। आपको जिस दिन लगे कि ये मेरे काम का है उस दिन आप खरीद लेना। अगर आपको लगता है कि अभी मेरी जरूरत नहीं है तो आप मुझे मना कर दो, लेकिन मुझे खाली खाली एक प्रॉमिस दे देना कि जिंदगी में जिस दिन भी आपको लगेगा कि मुझे कैंगन खरीदना है उस दिन मैं आपसे खरीदूंगा, इतना मुझे प्रॉमिस दे दो। बाकी आप मेरा कॉल रिसीव करना शुरू कर सकते हो, मैं आपको कैंगन के लिए कोई फोर्स करने वाला नहीं हूं। और ये रिकॉर्डिंग मैसेज उसको छोड़ दिया तो दोस्तों आपका वो फोन रिसीव करना स्टार्ट कर देगा। और जिस दिन वो आपको सक्सेस होते हुए देखेगा इस बिजनेस से, गारंटी से बोलता हूं, उस दिन वो आपको सामने से बोलेगा कि उस दिन मैंने नहीं करके गलती की, अभी मैं तुम्हारे साथ इस बिजनेस को करना चाहता हूं। तो जरूरी नहीं है कि सब लोग आ जाए, हमें किसी के पीछे नहीं पड़ना है, हमें लोगों को सिर्फ बताना। हम लोगों को एक ही चीज बोलते हैं कि आपके जीवन में कई सारे कॉन्टेक्ट नंबर है, उनमें से 50 या 100 लोगों की लिस्ट बनानी है और उनमें से जीवन में से 5 लोगों को 10 लोगों को हमें मशीन देना है। बाकी के लोग नहीं आने वाले, वो अभी नहीं आएंगे, वो बाद में आएंगे। अगर आज आएंगे तो 1A का लाइन में आएगा, वो 6 महीने 8 महीने के बाद आएगा तो शायद आपका 6A का लाइन का आदमी हो सकता है। तो जितना लेट आएगा उतना आपको फायदा देगा, कोई टेंशन मत लो। यस मनीष भाई, इसके अलावा भाई यहाँ पे आपने बोला कि जब लोग फोन ना उठाए उसके बाद क्या करना, लेकिन मैं एक सजेशन आपको वो देना चाहता हूँ कि फोन आपका उठाना बंद ही ना करें। अगर वैसा हो जाए तो और भी अच्छा है, राइट। तो यहाँ पे जो है ना हम एक छोटी सी मिस्टेक वो करते हैं कि जब से हमने कैंगन दिखाया ना उसके बाद के हर कॉल के ऊपर हम कैंगन की बात करते हैं। तो जब आपका फोन पहले आता था ना तब वो सोचते थे कि ये मेरा फ्रेंड का फोन आया, और अब जब आपका फोन जाता है ना हर बार कैंगन के लिए तो वो कैंगन आपका नाम डिस्प्ले पे कैंगन ही पड़ता है, कैंगन राइट। तो यहाँ पे वो चीज जो है ना आपको अल्टर करनी है कि आपको जब डेमो दिखाए ना उसके बाद में हर बात के ऊपर कैंगन के ऊपर बात नहीं करना है। कभी ऐसे हालचाल पूछने के लिए भी कॉल करो, दूसरा कोई काम करने के लिए भी कॉल करो, राइट। तो यहाँ पे वो चीज भी एक ऐड करना है। सिर्फ कैंगन कैंगन करेंगे तो आपका वो भी हो सकता है कि कॉल उठाना बंद करे। यस मितेश भाई। यस, यहाँ वत्सल विरोलिया ने एक सवाल पूछा है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे ग्रुप स्टूडेंट्स का है, उनके पिताजी को हमने ये दिखाया, उनको भी अच्छा लगा, लेकिन वो कहते हैं कि पहले आप स्टडी कर लो फिर आप इस बिजनेस को करना। तो उनको आपको ये बताना है कि थैंक यू वेरी मच अंकल, आपको पहले तो ये प्लान अच्छा लगा और आप चाहते हो कि हम इसको बाद में करें, लेकिन हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी स्टडी को डिस्टर्ब नहीं करने वाले,
हम अपना स्टडी के सिवा का जो एक्स्ट्रा टाइम सोशल मीडिया में वेस्ट कर रहे थे, खेलने के लिए जाते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे, वॉलीबॉल खेलने के लिए जाते थे, उसकी जगह पे हमारा वो कीमती टाइम हम साइड में इस बिजनेस को देंगे। और जब तक हमारी पढ़ाई खत्म होगी ना, तब तक हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ से डैश फ्री कंप्लीट कर ले। तो हमारा $5,000 का मंथली इनकम शुरू हो जाएगा। तो आपके लिए इससे ज्यादा कुछ खुशी की बात होगी? तो फिर वो क्या बोलेंगे? डेफिनेटली वो आपको परमिशन देंगे। यस मनीष भाई, इसके अलावा कोई सवाल है आपके पास? सवाल दूसरा, एक कंपनी की रिप्लेसमेंट पॉलिसी के बारे में लिखा है और किसी ने लिखा है कि विवेक ओबेरॉय 180 डेज में रिप्लेस करता है। तो विवेक ओबेरॉय करता है ये बिजनेस? विवेक ओबेरॉय ये मशीन का यूजर है, लेकिन वो बिजनेस करता है कि नहीं वो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि वो मेरी टीम में नहीं है। लेकिन मैं भी पॉसिबल है कि वो भी करता हो, क्योंकि कई सारे सेलिब्रिटीज इस बिजनेस को करते हैं। क्योंकि हमारी अपलाइन में जो उद्देश्य सर थे, उन्होंने मुझे बताया था, राज कुंद्रा से लेकर सभी सेलिब्रिटीज के साथ उनका मीटिंग हुआ है, वो उनके ग्रुप में डेमो के लिए भी गए हुए हैं। तो उनकी अपनी लाइफ है, उनको खुद देखना है, उसके करने ना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रिप्लेसमेंट पॉलिसी मतलब हमारी मशीन के अंदर कोई भी अगर फॉल्ट होता है तो कंपनी रिप्लेस या रिपेयर वो जो करना पड़ेगा वो करके देगी। 3 साल और 5 साल की जो वारंटी है उसके अंदर वो होता है। लेकिन अभी तक का हमारा 4,300 का मेरा, और अगर जल क्रांति का बोलूं तो 17,500 मशीन का एक्सपीरियंस है कि अभी तक ऐसे कोई रिप्लेसमेंट या कुछ करना पड़ा हो, मशीन में कोई ज्यादा इश्यूज आए हो, ऐसे बहुत कम केसेस है। शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ हुआ हो ऐसे चांसेस है, बाकी जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है। और फिल्टर का प्राइस राज भाई पूछ रहे हैं, तो वो 8,000 रुपए के आसपास है। और वो हमें अगर आप टैप वाटर से कनेक्ट करते हो ना, तो 1 साल के अंदर अप्रोक्स चेंज करना पड़ता है। जो इंडिया के बाहर के कंट्री में जनरली लोग टैप वाटर से ये मशीन कनेक्ट करते हैं, लेकिन हम इंडिया में बीच में आरओ या फिल्टर लगाते हैं। तो मेरे घर पे अभी 2.25 साल से मशीन यूज हो रही है, आज तक मुझे कोई फिल्टर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि बीच में हमने आरओ फिल्टर लगाया हुआ है। यस मनीष भाई, और कोई कुछ क्वेश्चन है कंपनी डेटा, मतलब अभी तक कंपनी के कितने मशीन सेल हुए हैं, कितने मंथली सेल्स हो रहे हैं? ओके, वो मैं आपको लास्ट में एक चीज दिखाऊंगा, उसके अंदर आपका ये सवाल क्लियर हो जाएगा लास्ट 5 मिनट्स में। कुछ सवाल मशीन के टेक्निकल रिलेटेड है कि पावर सप्लाई कौन सा यूज होता है। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि कंपनी है ना, हाइब्रिड पावर सप्लाई जिसको बोलते हैं, जो किसी भी मशीन में यूज नहीं होता है, एसएमपीएस प्लस ट्रांसफॉर्मर दोनों चीजें यूज की गई है, जिसकी वजह से हमारा मशीन कंटिन्यूअस आधे घंटे तक के पानी निकाल सकता है विदाउट ओवर हीटिंग। दूसरे आप कोई भी मशीन ले लोगे, वो बोलेंगे कि हमारा पावर सप्लाई है ना एसएमपीएस है, वो 4th जनरेशन 5th जनरेशन का है, बट आप उसमें पानी निकालना 5 मिनट के बाद वो मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि वो हीटिंग हो जाता है प्लेट्स। बट हमारा मशीन का ये हाइब्रिड पावर सप्लाई है, उसकी वजह से ये चीज नहीं होता है, मतलब पावरफुल है हमारा ट्रांसफॉर्मर और एसएमपीएस दोनों कंबाइन होकर। वो टेक्निकल सवाल था। अच्छा, अभी मैं आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने पूछा ना, उसका जवाब दे देता हूँ कि अभी तक कंपनी का कौन सा कितना मशीन सेल हुआ है, कंपनी का टर्नओवर कितना हुआ है, कंपनी ने कितने पैसे लोगों के बीच में डिवाइड किए हैं। दोस्तों, हमने कुछ रिपोर्ट्स के बेस पे कंपनी के डायरेक्टर के साथ हमारी जब एक इवेंट के अंदर कंपनी का जो सेलिब्रेशन होता है उसके अंदर उन्होंने हमारे साथ ये फिगर शेयर किए थे, तो उसके ऊपर से एक एक्सेल शीट बनाया है खाली आपके इंफॉर्मेशन के लिए। दोस्तों, कंपनी 2015-16 में फरवरी मंथ में इंडिया में आई थी, तो उस महीने का 2 महीने का 215 मशीन सेल हुआ था। और कौन सा मॉडल सेल हुआ था, कितना, ये भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद 16-17 से रेगुलर अभी तक 5 साल कंप्लीट कंपनी ने किए, जिसमें पहले साल में 2419 मशीन, दूसरे साल में 5500, तीसरे साल में 10,000, चौथे साल में 16,000 और 5वें साल में 37,500 मशीन, जो रिसेंटली मार्च महीना खत्म हुआ तब तक 72,274 मशीन पिछले 5 साल में कंपनी ने टोटल अभी तक सेल की है। उसका एवरेज कॉस्टिंग जो सभी छोटे बड़े मॉडल का लेके अगर गिने, उसके साथ पूरा जो कंपनी का टर्नओवर हुआ है वो अप्रोक्स 1628 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ है। और उसमें से 38% कमीशन और 10% जो बोनस है उसको मिला के अगर देखें तो 781 करोड़ रुपए हम पूरी जो इनेजिक इंडिया के अंदर 75,000 मशीन अभी तक बिके हैं उनके बीच में अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। और ये सिर्फ शुरुआत थी, 1, 2, 4, 8 और 16 थे। अभी सोचो कि अगले 5 साल में क्या होगा। दोस्तों, अगले 5 साल का खाली ये जितना पिछले 5 साल में कंपनी ने ग्रो किया ना, अगर उतना का उतना भी ग्रोथ गिने ना,
तो आप देखना चाहते हो ये फिगर क्या होगा? देखना चाहते हो? चैट बॉक्स में यस लिखो अगर चाहते हो तो। अगर ज्यादातर लोगों को इच्छा है तो बताएंगे, 2-4 लोगों के लिए फिर क्या बताना मुझे? ओके, मतलब बहुत सारे लोगों को जानना है। दोस्तों, ये फिगर देखने के बाद आप जहां बैठे हो ना, वहां से अगर इच्छा हो तो कूद लेना, चिल्ला लेना, उत्साह में आ जाना, क्योंकि ये वर्स्ट टू वर्स्ट फिगर हमने एक एज्यूम किया है। पिछले 5 साल का कंपनी ने जितना ग्रोथ किया ना, उतना का उतना ही ग्रोथ करे ना। हम लोग उससे भी ज्यादा ग्रोथ करने का टारगेट तो खाली हमारे जल क्रांति का लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर खाली उतना का उतना भी ग्रोथ होता है ना, तो आप सोचना कि हम कहां पहुंच सकते हैं।